तो जो आपने जैसे कहा है कि इंद्रियों को मन में लेके आओ, मन को बुद्धि में लेके आओ, और वो करते समय इंद्रियों तो मन में आ जाती है मगर आगे की यात्रा नहीं होती, बुद्धि समझ में नहीं आती बुद्धि क्या है, मन के आगे जाती नहीं यात्रा। तो जीवात्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचे? वो ऐसा नहीं, अलग अलग जगह पे नहीं है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को मन में ले आओ, मन को बुद्धि में डालो, बुद्धि को जीवात्मा में घुसेड़ो, जीवात्मा को परमात्मा में घुसो। ऐसा कोई बक्सा सिस्टम नहीं है। चिंतन मात्र से शांत हुए तो इंद्रियां शांत हुई, इंद्रियां शांत हुई तो मन में आएगी, मन शांत हुआ तो बुद्धि में आ जाएगा। और बुद्धि और फिर जीवात्मा और ये सब मिला मिलाया है, स्फुरने से अलग अलग दिखता है। लेकिन इस झंझट में भी मत पड़ो। वासुदेव सर्वमिति, मैं भगवान का, भगवान मेरे। ओम आनंद, ओम चैतन्य, अपने आप मन बुद्धि सब, जीव भी सब स्वा। जीव कोई अलग वैरायटी चीज नहीं है, वही ब्रह्म परमात्मा जब जीने का स्फुरना होता है, चिदाभास अपने को जीव मानता है। वास्तविक स्वरूप में जानो तो भी ब्रह्म ही है। वास्तविक स्वरूप में तो वो भी ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। मन, इंद्रियां, बुद्धि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। सबको ब्रह्म में डाल दो, सब में ब्रह्म, सब ब्रह्म में जहाँ एकदम छलांग, एकदम मौज हो जाएगी। ऐसे कर्ता बन के करेगा तो थक जाएगा, सदा नहीं लगेगा। इंद्रियों को मन में लाया, मन को बुद्धि में लाया, फिर जीव में लाए, इसमें फिर रुक जाएगा। जो है उसमें हूं मान लो बस। अपनी मेहनत करके करोड़पति होना है, इसकी अपेक्षा करोड़पति के गोद में बैठ गए, बस हो गया, ब्रह्म के गोद में हो गए हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करे। मन एक ही होते हुए बुद्धि, चित्त, अहंकार किस प्रकार होता है? देखो, उस चैतन्य में संकल्प विकल्प उठा तो मन बन गया, निश्चय हुआ तो वही बुद्धि बन गया, चिंतन हुआ तो उसको चित्त बोल गया, और किसी शरीर में अथवा परिस्थिति में मैं हुआ तो अहंकार बन गया। वही वृत्ति होती है, वृत्ति। उसको कलना भी बोलते हैं, संवित भी बोलते हैं, फुरना भी बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प वाला फुरना, वृत्ति, संवित, मन। निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि, चिंतनात्मक हुआ तो चित्त, अहमात्मक हुआ तो अहंकार।